गाइस देखिए आज हम लोग करेंगे ठीक है 30 नंबर के क्वेश्चन जो कि आपके जीके के और करंट अफेयर्स के। ठीक है, यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, यानी 30 नंबर के होंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल पेपर नंबर 15। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी वीडियो है हमारी वॉच कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि तैयारी अभी से बनाकर रखिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी तेलंगाना इसे राइट ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी बिहार। देखिए नीति आयोग की ओर से जो जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में बिहार अंतिम स्थान पर रहा। नीति आयोग की SDG यानी इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2021 में ये घोषणा की गई है। ये सूचकांक यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति मापी जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पे ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी शुक्र ग्रह। देखिए हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है। समझ रहे हैं ना, इस मिशन का नेतृत्व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी करेगी, जिसमें राष्ट्रीय वैमानिकों एवं अंतरिक्ष प्रशासन का भी योगदान होगा। इसे वर्ष 2030 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कौन से रॉकेट, तो एरियन 6 रॉकेट द्वारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर संकेत के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। पहला है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, दूसरा है झंझावत के देवता, तीसरा है पापियों को दंड देते थे, चौथा है वर्षा के देवता थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पहला और तीसरा सही। ठीक है, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक पापियों को दंड देते थे। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, वरुण के बारे में, ये ध्यान दीजिएगा। चले अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कालीबंगा। देखिए कालीबंगा से काली चूड़ियाँ और अग्नि वेदिका का प्रमाण मिला। ठीक है, तो अगर पूछ रहे काली चूड़ी कहाँ से मिली है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा कालीबंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बताइए कालीबंगा कहाँ पे स्थित है। ठीक है, और किस नदी के किनारे है कालीबंगा। चलिए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुपात संप्रदाय के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लाकुलिश। देखिए पशुपत संप्रदाय के जो फाउंडर लाकुलिश थे, जिन्हें रुद्र का 28वां अवतार भी माना जाता है। इनका जन्म कायावरोहण नामक स्थान पर हुआ था। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नांकित में से किस संप्रदाय में पंचम कारों का विधान है। 4 ऑप्शन है कौल, पाशुपत, शैव सिद्धांत एवं त्रिक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, कौल संप्रदाय में पंचम कार्य कौन है, मांस, मदिरा, मत्स्य यानी मछली, मुद्रा और मैथुन। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी 9। इसके अलावा किसी को अगर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नांकित में से 5 रात्र व्यू के 4 देवता कौन है। पहला है अनिरुद्ध, दूसरा लक्ष्मी, तीसरा प्रभुन, चौथा है शाम, पांचवा संकर्षण की बात, छठवां है वासुदेव। ठीक है, नीचे दिए गए संकेत के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी पहला, तीसरा, पांचवा और छठा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नांकित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी मेनांडर। देखिए बौद्ध साहित्य में भारतीय यूनानी शासक मेनांडर का नाम पाया जाता है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक मिलिंद के वार्तालाप का वर्णन है। मिलिंद को मेनांडर ही माना जाता है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी ये पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी से राइट ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी यानी किसने देखी थी? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी गैलीलियो ने, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग, जो सबसे काला भाग होता है वो क्या है? प्रच्छाया कहलाता है। ठीक है, यानी अम्बरा, इंग्लिश में जिसे कहते हैं एम्ब्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, लघु ज्वार भाटा होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में यानी दुर्बल। देखिए लघु ज्वार भाटा सामान्य ज्वार भाटा से लगभग 20% नीचा होता है, जबकि दीर्घ ज्वार भाटा सामान्य ज्वार भाटा से 20% अधिक या ऊंचा होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो वो किया था आपके बुध यानी मरकरी के लिए। ठीक है, मरकरी का अध्ययन करने के लिए 2004 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन यानी एनएनपी एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी भिन्न भिन्न, वेरी इंपॉर्टेंट है। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होगी? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। ठीक है, ये उत्पादक इकाइयां तथा आर्थिक सीमा से बाहर इकाइयों को साधन सेवा प्रदान करते हैं। इस प्रकार दोनों ही घरेलू इकाइयों तथा आर्थिक या घरेलू सीमा के बाहर स्थित इकाइयों से निवासी आय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा प्लस आर्थिक सीमा से बाहर आय में निवासियों का हिस्सा बराबर राष्ट्रीय आय कहलाएगी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में स्थिर वृद्धि। ऐसा क्यों? देखिए आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय यानी किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। समझ गए? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। ठीक है, सभी को मालूम है ना इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना है यस या नो में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ भारत के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके संविधान से, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी BN राव। ठीक है, इन्होंने तकरीबन 60 देशों का दौरा किया था। ठीक है,
और वहाँ से क्या है, संविधान के लिए। ठीक है, बी एन राव वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। ठीक है, ये एक्ट था 1919 का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है 1919 एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी 1976। देखिए क्या है कि सरदार सौर सिंह समिति, अगर समिति की बात करें तो सरदार सौर सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिनकी संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद से 11 हो गई। ठीक है, तो अब 11 है कौन, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान अपनाया गया था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, सभी को मालूम होगा, अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी पृथकता का खतरा। देखिए संघीय शासन में क्या होता है कि शक्तियों का केंद्र एवं राज्य के मध्य बंटवारा होता है, जिसमें पृथकता का खतरा बना रहता है। ठीक है, इसके विपरीत एकात्म शासन प्रणाली में अधिकांश शक्तियां क्या है, केंद्रीकृत होने के कारण इसमें सुदृढ़ता तो बनी रहती है, परंतु इस पर स्थानीय हितों की उपेक्षा का आरोप लगता रहता है। ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वो कहलाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी बैटरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कोई पिंड त्वरणहीन गति कर रहा है, इसके संवेग परिवर्तन की दर क्या है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी 0। देखिए विदाउट एक्सीलरेशन गति होने से वेग में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार संवेग में परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है, 0 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आप पारा यूज कर सकते हैं, जल यूज कर सकते हैं और हवा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी साधारण बैरोमीटर। अब बैरोमीटर से क्या है कि वायु दाब मापी जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो गैलिस्टा टोरिसेली ने किया था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी उच्च जल दाब। देखिए गहरे जल स्रोत जैसे समुद्र में गोताखोर जितनी गहराई में जाते हैं उतनी अधिक गहराई पर क्या है कि जल का दाब, वाटर प्रेशर अधिक होता है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी किसी द्रव के अपरिवर्ती प्रवाह में किसी विशिष्ट बिंदु पर पहुंचने वाले द्रव कणों का वेग सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो किसी द्रव के अपरिवर्तित प्रवाह यानी लेमिनर फ्लो धारा रेखीय प्रवाह में किसी निश्चित बिंदु पर वेग वेलोसिटी का मान अगले बिंदु पर भी वही हो आवश्यक नहीं है, क्योंकि धारा रेखा की दिशा बदलने से या वेग का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बदलने से वेग की दिशा बदल सकती है। ठीक है, तो ये था सेट नंबर 15। इससे पहले भी जितने सेट हैं, ठीक है, हम अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर फुल स्टडी
कर सकते हैं। वीडियो को 2 से 3 बार, ठीक है, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को 2 से 3 बार, समझ रहे हैं ना, जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट के आप निकाल नहीं सकते। तकरीबन इसमें 12 लाख बच्चे, ठीक है, 12 लाख बच्चे बैठेंगे किसमें, शिक्षक भर्ती परीक्षा में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।